अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह आराफ की आयत नंबर 100 यानी 100 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसका आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बस्तियाँ हैं जिनकी ख़बरें हम तुम पर बयान करते हैं, और अलबत्ता उनके पास आए उनके रसूल निशानियाँ लेकर, सो ना हुए वे ईमान लाने वाले उस पर जिसे उन्होंने चुटला दिया था। इससे पहले इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगाता है, और हमने उनके अक्सर में अहद का कोई पास ना पाया, और दर हकीकत हमने उनमें अक्सर नाफरमान बदकिरदार पाए। फिर हमने उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ भेजा फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो उन्होंने निशानियों का इनकार किया। सो तुम देखो कि फसाद करने वालों का क्या अंजाम हुआ। और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए फ़िरौन, बेशक मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ। शाया है कि मैं ना कहूँ अल्लाह पर मगर हक। तहकीक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानियाँ लाया हूँ, बस मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। बोला, अगर तू कोई निशानी लाया है तो वे ले आ, अगर तू सच्चों में से है। बस उस मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला अपना आसा, बस अचानक वह सांप अजदहा हो गया, और अपना हाथ गिरबान से निकाला तो फ़ौरन वह देखने वालों के लिए नूरानी हो गया। फ़िरौन की कौम के सरदार बोले, बेशक ये तो माहिर जादूगर है, चाहता है कि तुम्हें निकाल दे तुम्हारी सरजमीन से, तो अब क्या कहते हो, क्या मशवरा है। वे बोले, उसको और उसके भाई को रोक लें और शहरों में भेज दें, नकीब तेरे पास हर माहिर जादूगर ले आएं। और जादूगर फ़िरौन के पास आए। वे बोले, यकीनन हमारे लिए इनाम होगा अगर हम गालिब हुए। उसने कहा, हाँ, तुम बेशक मेरे मुकर्रबीन में से होगे। वे बोले, ए मूसा अलैहिस्सलाम, या तू डाल या हो हम डालने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की आँखों पर सहर कर दिया और उन्हें डराया, और वे बड़ा जादू लाए थे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि अपना आसा डालो, तो फ़ौरन वे निगलने लगा जो ढकोसला उन्होंने बनाया था। बस हक बात साबित हो गया, और वे जो करते थे बातिल हो गया। बस वे वही मगलूब हो गए और लोटे ज़लील होकर, और जादूगर सिजदे में गिर गए। वे बोले कि हम तमाम जहानों के रब पर ईमान ले आए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। फ़िरौन बोला, क्या तुम उस पर ईमान ले आए इसके कब्ल कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। बेशक ये एक चाल है कि शहर में तुमने चली है, ताकि उसके रहने वालों को यहाँ से निकाल दो। तुम जल्द उसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं ज़रूर काट डालूँगा तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव, फिर मैं तुम सबको ज़रूर सूली दूँगा। वे बोले, बेशक हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, और तुझे हमसे दुश्मनी नहीं मगर सिर्फ़ ये कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए जब वे हमारे पास आ गई। ए हमारे रब, हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें मौत दे, इस हाल में कि हम मुसलमान हों। और सरदार बोले फ़िरौन की कौम के, क्या तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम को छोड़ रहा है कि वे ज़मीन में फसाद करे, और वे मूसा अलैहिस्सलाम तुझे छोड़ दे और तेरे माबूदों को। उसने कहा, हम अनकरीब उनके बेटों को कत्ल कर डालेंगे और बेटियों को ज़िंदा छोड़ देंगे, और हम उन पर ज़ोर आवार हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, बेशक ज़मीन अल्लाह की है, वह अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है, और अंजाम कार परहेज़गारों के लिए। वे बोले, हम सताए गए उससे कब्ल कि आप हम में आते और उसके बाद कि आप हम में आएँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें ज़मीन में खलीफा नाइब बना दे, फिर देखेगा कि तुम कैसे काम करते हो। और अलबत्ता हमने पकड़ा फ़िरौन वालों को
कहतों में और फलों के नुकसान में ताकि वे नसीहत पकड़ें। साथियों, आज हमने सूरह अराफ का तर्जुमा जो कि हमने 101 यानी 101 आयत से 130 आयत तक आज हम बयान किया। इस लफ्ज़ी तर्जुमे को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आवाम में फैलाइए, हर इंसान तक पहुंचाइए। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारी जो भी परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, जो जिस्मानी परेशानियां हों या माशी परेशानियां हों या समाजी परेशानियां हों, अल्लाह ताला उन सबको दूर कर दे और इसके अजल में हमें रहमत, बरकत और अपनी शफ़क़त नाज़िल फरमाए। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।